बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जोड़ पड़ चुका है। स्टैब्लिशमेंट की तरफ से तीन अहम मुतालबात हुकूमत के सामने रखे गए हैं और उन्हें ये कहा गया है कि अगर ये मुतालबात माने जाते हैं तो आपके लिए मुश्किलात ख़त्म हो सकती हैं, और अगर इन मुतालबात को इमरान खान की हुकूमत तस्लीम नहीं करती तो आने वाले दिनों में इमरान खान हुकूमत के ऊपर मज़ीद दबाव बढ़ सकता है। और इस दबाव की जो हालिया किस्त है वो पीडीएम के हवाले से अगर देखें तो उसके बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने के बावजूद वो इतना दबाव हुकूमत पर नहीं डाल सकी जितना कि अभी हालिया किस्त जो जहांगीर खान तरीन के ग्रुप की तरफ से सामने आया, उसकी तरफ से जो दबाव डाला गया उसने हुकूमत के को अधेड़ के रख दिया है, हुकूमत को मफलूज करके रख दिया है। इस हवाले से कि इमरान खान का जो अगर सीटों का ग्राफ देखें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अंदर, तो ये लोग अगर निकल जाते हैं सारे इत्तेहादी उनके साथ रहने के बावजूद वो अपनी हुकूमत बचाने के काबिल नहीं रह सकते। व्यूवर्स, कौन से तीन मुतालबात इमरान खान की हुकूमत के सामने रखे गए हैं ताकतवर हलकों की तरफ से, वो आपके साथ शेयर करूंगा और मज़ीद तफसीलात और उनको आपस में जोड़ने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इमरान खान को दबाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो इन मुतालबात को हर हाल में तस्लीम करें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त होगी कि आप जिन लोगों ने हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। व्यूवर्स, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा जो आज के दिन और गुज़िश्ता दिन मामलात पेश आए, क्योंकि मैं गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर ये बता चुका हूँ जहांगीर खान तरीन फैक्टर जो है किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मैं थोड़ा सा इसका हवाला दे दूँ। इस ग्रुप के अंदर ज़्यादातर इलेक्टिबल्स शामिल हैं या वो आज़ाद अरकान जो अपने बलबूते पर आए और पाकिस्तानी सियासत पर जो गहरी नज़र रखते हैं या जो जानते हैं पाकिस्तानी सियासत का मूड कि किस तरीके से ऐसे घोड़ों को चुना जाता है जिनको बवक्ते ज़रूरत हटाया जा सके और जिस तरफ चाहें उनको हाँका जा सके, लगाया जा सके। जहांगीर खान तरीन के साथ जुड़े हुए भी कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनको एक हुकूमत में से हटाकर वो हल्के ताकतवर हल्के जो कि जिनके पास ऐसी अक्सरियत मौजूद होती है ऐसे लोगों की, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान की हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए। क्योंकि इमरान खान जो उनको मशवरे दिए जा रहे थे उस पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहे, बल्कि अब तो ये कहा जा रहा है शेख रशीद की तरफ से जो हालिया बयान सामने आया कि 5 वज़ीरों के साथ जो मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा की, उसको वज़ीर आज़म ने नापसंद किया है। यानी इमरान खान की तरफ से भी ये पैगामात दिए जा रहे हैं कि ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं, इस तरीके से मुलाकातें ना की जाएं। या अगर हम इस पैगाम को इस तरह लें कि दोनों जो एक पेज का जो दावा किया जाता था वो पेज फट चुका है या वो पेज जो है वो उलट चुका है, जिसकी वजह से और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं या मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान हैं उनकी तरफ से ये बयान सामने आना, मरियम नवाज़ के जो तर्जमान हैं ज़ुबैर उमर ज़ुबैर व्यूवर्स असद उमर के भाई ज़ुबैर उमर, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह हो चुकी है। शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से ये बयान सामने आना कि हमारी तो इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई ही नहीं थी। तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव भी किसी और तरफ यकीनन है, और ये इस चीज़ को भी ज़ाहिर करता है कि शायद मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से जो डील का तासर दिया जा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब व्यूवर्स,
जो मुतालबात पेश किए गए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, 3 मुतालबात, और वो आपने ख़ुद फ़ैसला करना है कि ये सारी कड़ियाँ किस तरीके से आपस में जुड़ती हैं। क्योंकि मैं इसको आगे जाके आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगा, अपना एनालिसिस भी पेश करूँगा। सबसे पहला मुतालबा क्या है जी, जो ताकतवर हलकों की तरफ से इमरान खान से किया गया है, मैं उस पे आता हूँ। इमरान खान को ये कहा गया है कि मियाँ शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। व्यूवर्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरीके से जो ज़ुबैर उमर है उसकी तरफ से बयान सामने आता है, शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से बयान सामने आता है। जब रोका जाता है मियाँ शहबाज शरीफ को, तो उसके बाद मरियम नवाज़ जो हैं वो किस तरीके से शेखुपुरा में जाती हैं, और वो जिनका रियासत मुखालफ बयानिए में जिन पर पर्चा हुआ, जो अपना केस भुगत रहे हैं, अदालत यानी उनको कैद में हैं, जावेद लतीफ़, उनके घर जाके फिर वो पुराना बयानिया जो है उसको दोहराती हैं। वो भी एक मैसेज था। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ तमाम उन असीरान के घरों में जा रहे हैं जो कि जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए कुर्बानियाँ दी, लेकिन ऐसे हालात में वो जावेद लतीफ़ के घर में नहीं जाते। फिर जावेद हाशमी का एक सख्त बयान सामने आता है, तो फिर उस बयान से लातल्की का इजहार किया जाता है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मरियम औरंगज़ेब की तरफ से, जो उन्होंने अदारों के ख़िलाफ़ बयान दिया, उससे लातल्की का इजहार किया जाता है। फिर उसके बाद उनके ऊपर जो इक़दामात होते हैं उसके हवाले से हुकूमत पर तनकीद की जाती है। फिर अगर यहाँ यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, इसी तरह के बहुत से इक़दामात मियाँ शहबाज शरीफ को रोका जाता है बाहर जाने से, तो वो उस तरीके से सख्त लबो लहजा इस्तेमाल नहीं करते हुकूमत के। ख़ुद को एंगेज किया हुआ है उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की मुलाकातों में, ख़ुद को एंगेज किया हुआ है उन्होंने फ़लस्तीन के मामले में, कोरोना के मामले में। तो इस तरीके से ख़ुद को बिल्कुल साइड लाइन, यानी जिनका काम है वही निपटाएं, हमारे तो मामलात तय हुए हुए थे, मुझे बाहर जाना है और किस तरीके से जाने दिया जाएगा। तो खैर, ये एक मुतालबा सामने आता है, और तमाम मैं हक़ाइक़ साथ मिला के आपको बता रहा हूँ। दूसरा जो मुतालबा किया गया इमरान खान से, वो ये है कि पंजाब में उस्मान बुज़दार को की जगह मुअस्सर वज़ीर आला लाया जाए। अब इस बात को समझने की कोशिश करें। मैं बहुत से व्लॉग में बता चुका हूँ, जो गुज़िश्ता व्लॉग था उसमें भी मैंने बताया है कि सारी तोपों का रुख पंजाब की तरफ है। जब एक तरफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब सामने आते हैं और वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत हमारा टारगेट होगा, हम पंजाब हुकूमत पे यलगार करेंगे, वहाँ पे सबसे पहले तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। तो मुस्लिम लीग नून उस वक्त चाह रही होती है पीडीएम के साथ मिलके कि हम इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं होता। नया बयानिया सामने आ जाता है बिलावल भुट्टो की तरफ से, तो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तरफ से बिलावल भुट्टो को सिलेक्टेड का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि अब नया सिलेक्टेड ढूंढ लिया गया है। व्यूवर्स, गौर कीजिएगा कि बिलावल भुट्टो को यकीनन कहीं ना कहीं से इशारा हुआ पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़, और फिर उन्होंने ये बयान सामने रखा, क्योंकि ये जितने भी हैं सब के सब ये पैदावार हैं गेट नंबर 4 की। ऐसे नहीं कहते शेख रशीद, इसी तरीके से वो बयान नहीं देते। इन सब के तल्लुकात हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासत हो ही नहीं सकती जब तक ये ताकतवर हलकों के साथ मिले ना हो। तो फिर जहांगीर खान तरीन ग्रुप एकदम से सामने आता है। वो काम जो अभी तक नहीं किया था वो काम भी कर देते हैं। वो इस तरीके से करते हैं कि पार्लिमानी लीडर अपने मुंतखब कर लिए। 30 के करीब सूबाई असम्बली के लोग हैं जहांगीर खान तरीन के साथ, और 10 से 11 के करीब कौमी असम्बली के। इमरान खान जो है वो 6-7 सीटों पे, यानी उनकी बर्तरी है, अद्दी बर्तरी, और यही कुछ बर्तरी जो है वो उस्मान बुज़दार की भी बनती है। तो आप देखें कि उस्मान बुज़दार के साथ अगर बाकी जमातें उनके इत्तेहादी रहें और ये सिर्फ़ एक फॉरवर्ड ब्लॉक अलग हो जाए,
तो फिर मामला कहाँ से कहाँ पे पहुंच जाता है। फिर जहांगीर खान तरीन खुद मीडिया पे सामने आए और उन्होंने किस तरीके से अपनी तोपों का रुख सारा पंजाब असम्बली की तरह पंजाब हुकूमत पे रखा, उस्मान बुज़दार पे रखा। तो ये डिसीजन हो चुका है कहीं ना कहीं से कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाना है। अगर पहले इमरान खान को मशवरे दिए जाते रहे लेकिन इमरान खान ने नहीं माना, तो अब फिर ये मुतालबा सामने आया है कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। नहीं हटाएंगे तो दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाएगा और इस रास्ते में इमरान खान के पास कुछ नहीं बचेगा। तो इमरान खान भी अपनी तरफ से ये पैगाम पहुंचा रहे हैं उन हलकों को। असद उमर की तरफ से ये बयान सामने आना कि इमरान खान पे अगर दबाव डाला जाता है या इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है तो वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। तो वो भी बता रहे हैं अपनी तरफ से कि हम ये इकदाम कर सकते हैं, फिर आप सोच लें जिसको लाना हुआ, हम तो अवाम में जाएंगे। तो अब भी कहा जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन की तरफ से जब ये मामला सारा हुआ तो इमरान खान के साथ 4-5 लोग जो उनके इंतहाई करीबी वफाकी वज़रा हैं उनकी बैठक हुई और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि कोई जो नरमी के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे जहांगीर खान तरीन के लिए, वो अल्फाज अब इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे और अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को मुतहर्रक किया जाएगा। और ये फ़ैसला होते साथ इसमें सेनेटर फैसल जावेद भी थे, इसमें असद उमर भी थे और कुछ दीगर इमरान खान के करीबी साथी मौजूद थे। और ये फ़ैसला होते साथ जो ट्विटर है उसके ऊपर जहांगीर खान तरीन के हवाले से ऐसे ट्रेंड चलाए गए पीटीआई के पेजेस पे जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉप ट्रेंड रहे। तो ये सारा फ़ैसला इमरान खान भी साथ साथ कर रहे हैं और आज उनकी ये स्पीच के माफियाज़ जो है वो सारे माफियाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज़ के माफियाज़ को मैं नारो नहीं दूंगा, ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। तो इमरान खान के पास और उस मीटिंग के अंदर जो वज़रा के साथ हुई उसमें भी ये ऑप्शन रखा गया कि असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं और इस खबर को बाद में लीक भी किया गया। लीक इस वजह से किया गया कि ताकि पैगाम जिनके पास पैगाम पहुँचाना है वो पैगाम पहुँच जाए। तो व्यूवर्स, दो मुतालबात तो ये हैं और तीसरा और आखिरी मुतालबा ये है कि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत हाल को दूर किया जाए, सियासी इस्तेकाम पैदा किया जाए और इसके लिए जो अहम हलके हैं, जो ताकतवर हलके हैं, वो समझते हैं कि जो सियासी इस्तेकाम है वो उसी सूरत में आ सकता है जब ये तमाम केसेस जो हैं, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं अपोजिशन के लोगों पे या दूसरे दीगर लोगों पे, उनको कोल्ड स्टोरेज पे रखा जाए ताकि सियासत वो खेलते रहें लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ ना हों। एहतसाब का अमल जो है वो कोल्ड स्टोरेज पे कर दिया जाए, यानी बिल्कुल उसको मदम कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, बस बयानबाजी होती रहे जिस तरह माजी की हुकूमतें करती रही हैं और मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम की कैफियत पैदा ना हो। और ये भी जो मुतालबा है इमरान खान इसको मानने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि इमरान खान का शुरू से मौक़िफ़ रहा है, उनका टॉप 1 एजेंडा जो है वो यही है कि मैं मुल्क के अंदर एहतसाब का अमल जो है वो शफाफ बनाऊंगा, किसी को भी यानी जो भी ताकतवर होगा वो भी कानून के नीचे आए और जिस तरीके से कमज़ोरों को आज भी उन्होंने कहा कि कमज़ोरों को जेल में डाल दिया जाए और ताकतवर चोर जो है वो बच निकले, वो मुख्तलिफ़ अदारों का सहारा ले या किसी भी तरीके से बच निकलता है, तो ये इस तरीके से हमारी रियासत आगे नहीं जा सकती। तो अब आने वाला वक्त साबित करेगा और ये कि किस तरीके से मामलात आगे बढ़ते हैं। एक ख़बर ये भी है कि जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से और ग़ुलाम सरवर के हवाले से भी इमरान खान सारी रिपोर्ट्स हासिल कर रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी ने जो ये कहा कि मैंने खुद रिज़ाइन किया, इमरान खान की तरफ से उनको बुलाया गया और उनको ये कहा गया, 1 टू 1 मुलाकात हुई और उन्हें कहा गया कि आप रिज़ाइन करें क्योंकि इमरान खान के वो बहुत करीबी थे। इमरान खान के लिए ये दचका लगा उन्हें कि किस तरीके से उनको चीट किया गया और इससे फ़वाइद हासिल किए गए, जिस पर उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी को कहा कि रिज़ाइन करें। जबकि जुल्फ़ी बुखारी की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि मैं खुद ये इसको रिज़ाइन कर रहा हूँ।
फिर इसी तरीके से गुलाम सरवर ख़ान जो है कैबिनेट मीटिंग के दौरान उनसे भी इमरान ख़ान की तरफ से ये कहा गया कि आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने वज़ाहत की कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वजह से की क्योंकि मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे मेरा नाम लिया जा रहा था। तो मज़ीद इमरान ख़ान के साथ उन्होंने कहा, इमरान ख़ान ने कहा कि ये जो केस है, ये पंजाब की जो एंटी करप्शन है डिपार्टमेंट है वो देख रहा है इसको। जिस पर गुलाम सरवर ने इसके टीओआर से इख्तलाफ किया, रिंग रोड रावलपिंडी का जो मंसूबा है ट्रिपल आर का। तो जिस पर इमरान ख़ान की तरफ से ये कहा गया कि आपका अगर नाम नहीं है तो आपको इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी नहीं हो रही। जिन लोगों ने माल खाया है उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है। और एक ख़बर ये भी है कि जुल्फ़ी बुखारी का भी नाम हो सकता है कुछ दिनों के अंदर ईसीएल के में डाल दिया जाए, और जुल्फ़ी बुखारी ने आज तो खुद भी ऐलान किया है कि मेरा नाम ईसीएल में डाल दिया जाए, क्योंकि मैं यहाँ से भागूँगा नहीं, कहीं नहीं जाऊँगा, मैं इसको फ़ेस करूँगा। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। व्यूवर्स, ये थी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।